एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज का एक टेबल गिवन है और स्टेटमेंट है द टेबल शोज एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। पार्ट ए में कह रहे हैं बाय प्लॉटिंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो दैट एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू n। अब अगर हमें x और y के लिए एक सूटेबल स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है तो पहले ये जो इक्वेशन है इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। तो उसके लिए हम सबसे पहले तो दोनों तरफ ln ले लेते हैं। ln k मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू n। तो ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ k प्लस ln ऑफ x रेज टू n। लॉग की प्रॉपर्टी यूज होगी और ये जो x की पावर है इसको हम इसका कोफिशिएंट बना लेंगे और फिर इसको हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो n टाइम्स ln ऑफ x प्लस ln ऑफ k। अब ये वाली जो फॉर्म है ये कंपेरेबल है विद कैपिटल Y इज इक्वल टू m टाइम्स कैपिटल X प्लस C के, जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो हम देख सकते हैं कि कैपिटल Y ln ऑफ y के इक्वल होगा, ग्रेडियंट स्मॉल n के इक्वल होगा, कैपिटल X ln ऑफ x के इक्वल है और जो y इंटरसेप्ट है c वो ln ऑफ k के इक्वल है। तो अब ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है तो इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। लेकिन ग्राफ के अंदर हमारा जो ग्राफ होगा वो y वर्सेस कैपिटल X का ग्राफ होगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। और कैपिटल X जो है हमारे पास वो ln ऑफ x के इक्वल है। तो हम इसकी ना वैल्यूज अभी यहाँ पर लिखेंगे और इसी तरह से कैपिटल Y ये ln ऑफ y के इक्वल है। अच्छा, x की जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको हम यूज करके ln ऑफ x की वैल्यूज निकाल लेंगे और फिर इसी तरह से y की जो वैल्यूज गिवन है उनको यूज करके हम ln ऑफ y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस टेबल में x की वैल्यूज लिखता हूँ। 5 वैल्यूज गिवन है और उनका ln करके जो हमें ln ऑफ x की वैल्यूज मिलेंगी वो हम लिख लेते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर हम y की वैल्यूज लिखेंगे और y की वैल्यूज का नेचुरल लॉग फाइंड करके हम यहाँ पर ln ऑफ y की वैल्यू लिखेंगे और फिर इन दोनों को प्लॉट करके एक ग्राफ बना लेंगे। तो ये हमने x की सारी वैल्यूज लिखी और उन वैल्यूज का ln फाइंड करके जो वैल्यूज आ रही हैं वो लिखी। फिर हमने y की सारी गिवन वैल्यूज लिखी और उनका ln फाइंड करके जो वैल्यूज आ रही हैं वो लिखी। अब हम y वर्सेस x का ग्राफ बनाएंगे, यानी ln ऑफ y वर्सेस ln ऑफ x का ग्राफ। तो वो जो 5 पॉइंट्स हमें गिवन है वो हमने इसके ऊपर प्लॉट कर दिए। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन बन गई। तो हमें चूंकि एक सूटेबल स्ट्रेट लाइन मिल गई है तो हमने जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमें बताना था, प्रूव करना था कि x एंड y आर रिलेटेड बाय द गिवन इक्वेशन। तो हम x एंड y आर प्रूव टू बी रिलेटेड बाय द गिवन इक्वेशन। और गिवन इक्वेशन हमारे पास थी y इज इक्वल टू k टाइम्स x रेज टू n। अब इसी ग्राफ को ना हमने सेकंड पार्ट में भी यूज करना है। उसमें कह रहे हैं यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ k एंड द वैल्यू ऑफ n। अब n जो था हमारे पास यहाँ पर वो ग्रेडियंट के इक्वल आ रहा था। तो ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हम कोई से दो पॉइंट्स यूज कर लेंगे। तो इन दो की मदद से ना हम ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। हमने वैल्यू पुट की और ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली तो आपके पास नेगेटिव 0.70 आ जाएगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इसी तरह हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। k हम देख सकते हैं
कि वाई इंटरसेप्ट के इक्वल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये हमें क्या मिल रही है। तो ये जो वैल्यू हमें वाई इंटरसेप्ट की मिल रही है ये अप्रॉक्सीमेटली 9 के इक्वल है। तो हम 9 के हिसाब से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वाई इंटरसेप्ट हमें 9 मिल रहा है, इसका मतलब है ln ऑफ के हमें 9 मिल रहा है। अगर हम दोनों को e की पावर में ले जाते हैं तो आपके पास के इक्वल आ जाएगा e रेस टू 9 के। फाइंड कर लिए। तो अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो हम इसको 8100 टाइम्स एक्स रेस टू माइनस 0.70 लिख देंगे। तो इस तरह से ये वो असल में गिवन इक्वेशन थी जो कि y और x को रिलेट कर We रही try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you like the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.